झारखंड को अलग राज्य बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन झारखंड में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आए दिन आंदोलन होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस, इसको लेकर राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया था और उसका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि इस विधेयक को विशेष विधानसभा सत्र आहूत करके राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन अब तक पहल नहीं की गई है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा मौजूद है। बातचीत करते हैं कि सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस हमेशा से ही मुखर रही है। आने वाले समय में कांग्रेस की ओर से क्या कुछ रणनीति जो है इस मुद्दे को लेकर रहने वाली है? नहीं, सरना धर्म कोड को लेकर के हमारी रणनीति पूर्व से ही निर्धारित है कि हम सरना धर्म कोड को लेकर के राज्य की राजधानी में भी हमने आंदोलन किया था, धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, महामहिम को ज्ञापन भी सौंपा गया था। उसके बाद अब हम लोग जंतर मंतर की ओर कुछ करेंगे, दिल्ली की ओर कुछ करेंगे और जंतर मंतर पे भी हम लोग धरना दे करके इस बहरी और अंधी सरकार को जगाने का काम करेंगे। और अगर नहीं जागती है तो फिर हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी मिल करके उनसे भी आग्रह करेंगे। राष्ट्रपति महोदया का विशेष लगाव भी झारखंड में रहा है, इस राज्य की वो महामहिम भी रही हैं, तो स्वाभाविक तौर पे उनका एक राज्य के साथ लगाव रहा है, आदिवासी समुदाय के साथ भी लगाव है। तो हमें यह लगता है कि जब हम लोग राष्ट्रपति महोदया से इस विषय में आग्रह करेंगे, अनुग्रह करेंगे, तो कहीं ना कहीं सरना धर्म कोड देश में लागू होगा। बीजेपी का आरोप है कि आप लोग त्रुटिपूर्ण विधेयक जो है वो भेजते हैं और यही वजह है कि वो लटक जाती है। इसके साथ ही एक और सवाल बीजेपी की ओर से उठ रहे हैं कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने पहल क्यों नहीं किया था उस वक्त? 11 सालों से आपकी सरकार है ना इस देश में, 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं ना, इस बार बैसाखी पर प्रधानमंत्री बने हैं ना, तो आप कीजिए ना। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ढोल पीट रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं, सबका साथ सबका विकास नारा दिए हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कीजिए। हम नहीं किए। अगर हम नहीं किया तो जनता ने हमें सत्ता से हटाया, आपको बिठाया, इसलिए आपको बिठाया ना कि आप करो। तो फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? सिर्फ आप वोट बैंक के रूप में क्यों आदिवासियों का इस्तेमाल करना चाहते हो? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में जाके 1996 में पेशा अधिनियम लागू किया गया था अनुसूचित क्षेत्रों में, ताकि आदिवासियों को वो मजबूती मिल सके, ताकि आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिल सके। अब इस कानून को राज्य में लागू करने की बात चल रही है। ऑलरेडी 10 राज्य में लागू है। अगर झारखंड में लागू होता है तो ये 11वां नंबर पे आएगा। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि ड्राफ्टिंग झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अलग दावे किए जा रहे हैं कि उनकी ओर से नियमावली जो है बनकर तैयार है। आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि ड्राफ्टिंग तैयार है। तो क्या तालमेल नहीं बैठ पा रहा है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में? कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में बिल्कुल तालमेल है, और तालमेल है तब हम एक घर में हैं, एक घर में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। राज्य को विकास के दिशा में तीव्रता से हम दौड़ाने का काम कर रहे हैं। यह तभी हो रहा है जब हम पूरी मजबूती के साथ एकजुट हैं। अगर हम एकजुट नहीं होते तो राज्य विकास की तीव्रता पर नहीं दौड़ता। तो हम पूरी तरह एकजुट हैं, पूरी तरह मजबूत हैं, और स्वाभाविक तौर पे ड्राफ्टिंग हमारा भी अगर कुछ मंतव्य है तो हम उस ड्राफ्टिंग में देंगे और सरकार उसको समाहित करेगी, जो हित में होगा, राज्य के हित में होगा, आदिवासियों के हित में होगा। तो अगर तमाम बिंदुओं पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें अलगाव कहाँ है? ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी पहल है कि हम कुछ निर्णय दें, हम भी अपना कुछ मंतव्य दें और उसको सरकार समाहित करेगी। में कहाँ अर्ज है? डिलिस्टिंग को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उलगुलान करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत वो भोगनाडीह से करेंगे। 30 जून से इसकी शुरुआत है। उनका कहना है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन तो कर लिया है और आरक्षण का लाभ भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलना चाहिए, जिस वजह से वो अब उलगुलान करने वाले हैं। इसको कांग्रेस किस रूप में ले रही है? आदरणीय चंपई सोरेन जी कोई पहली बार विधायक तो बने नहीं, इसके पहले भी वो विधायक थे, इसके पहले भी वो मंत्री रहे हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री तक रहे हैं। तब उन्हें ये शब्द क्यों नहीं याद आया?
तब वो ये शब्द क्यों भूल गए, तब वो उलगुलान क्यों नहीं किया, तब इस पर उन्होंने बयानबाजी क्यों नहीं की? क्योंकि ये चंपई सोरेन के शब्द नहीं है, ये शब्द नागपुर आरएसएस मुख्यालय का शब्द है, जो उनको व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया है। क्योंकि जिस पार्टी में अब हैं वो पार्टी समाज के सामाजिक समरसता कैसे छिनभिन हो, संविधान पर हम कैसे प्रहार करें, लोकतंत्र को हम कैसे खत्म करें, उस पार्टी का मुख्य मुद्दा यही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक और आरोप जो है कांग्रेस पर लगाया है। उनका कहना है कि कार्तिक उरांव ने लगभग 348 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर वो संसद भवन पहुंचे थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस विधेयक को आगे नहीं किया। अब तक वो विधेयक ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है। तो उनका कहना है कि अगर इस विधेयक को लेकर अगर कुछ पहल होती तो शायद ये दशा जो है वो अभी नहीं होती। मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि अब उन्हें क्यों याद आ रहा है चंपई सोरेन जी को। लंबे अंतराल से वो विधायक हैं, मंत्री हैं, उस वक्त का एक भी बयान है ऐसा चंपई सोरेन जी का? तो उस वक्त का बयान उनका क्यों नहीं है? अगर उनको दिल में ये इच्छा थी तो आज उनका ये बयान क्यों है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरएसएस के स्क्रिप्ट पे चंपई सोरेन जी अपना फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उनका फिल्म नहीं चलेगा, फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा, झारखंड में अमूमन ऐसा देखने को मिलता है, जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया रहती है विवादों में चली जाती है, 11वीं जेपीएससी के मेरिट लिस्ट को चुनौती दी गई है। तो ऐसे में बड़ा आरोप जो है वो अभ्यर्थी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सरकार अभ्यर्थियों की है और अभ्यर्थी सरकार के हैं। अभ्यर्थियों को अगर किसी कोई दिक्कत हो रहा है तो सरकार के में वो दें, हम उनके लिए तैयार खड़े हैं। स्वाभाविक तौर पे अगर कोई बातें अगर हुई होगी, उनको लग रहा है, तो हमें लगता है कि हम उसको देखेंगे। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा मौजूद थे, क्योंकि आपको पता होगा पेशा कानून हो या फिर सरना धर्म कोड का मुद्दा हो, इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रही है। एक और जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई आरोप लगाया है। हमने इसको लेकर कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा से बातचीत की। इनका कहना है कि पेशा कानून को लेकर ड्राफ्टिंग तैयार है, कई लोगों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। सरना धर्म कोड को लेकर अब कांग्रेस दिल्ली कूच करेगी और वहां पर जंतर मंतर में बैठकर धरना प्रदर्शन करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस किस तरीके से सरना धर्म कोड को लेकर आगे बढ़ती है, और इसके साथ ही झारखंड के कई ऐसे स्टूडेंट हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार परेशान है। सरकार आखिर उनकी परेशानी को कैसे दूर करती है, तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी उत्तम के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।